सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम निवाहन एक रस। प्रेम निवाहन एक रस। प्रेम क्या है? जरा इसका उदाहरण गृहस्थी में देखें। जैसे हमारी पत्नी है, वह हमारी खूब सेवा टहल करती है, घर का हर काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है, तो खूब खुश रहते हैं। और यदि वो हमारी कोई बात ना माने तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और उससे डांट टपट करने लगते हैं। भाई, ये तो प्रेम नहीं हुआ, यह तो स्वार्थ हुआ। जब तक पत्नी से हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक तो उससे बहुत खुश, और जब थोड़ी गड़बड़ी हुई तो नाराज। तो ये तो जब तक संयम नियम व्रत सब ही से हो। प्रेम निवाहन एक रस, जाने बिरला को। जब तप संयम नियम व्रत सब ही से हो। प्रेम निवाहन एक रस, जाने बिरला को। तो ऐसा ही भगवान के साथ है। जब तक हमारा सब काम ठीक चल रहा है, धन संपत्ति है, पत्नी बात मानती है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, दुनिया में मान सम्मान है, तो भगवान की बड़ी दया कृपा है। पर जरा झटका लगा, जैसे चोरी हो गई, नौकरी छूट गई, लड़का मर गया, या दुनिया का अपमान हो गया, तो कहने लगते हैं कि भगवान ये क्या हो गया? हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? ये तो प्रेम नहीं। प्रेम तो वो है कि सुख और संपन्नता में जो हम भगवान की दया कृपा महसूस करते हैं, दुखाने पर भी कहें कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। विपत्ति नहीं रघुवत की दाया, विपत्ति नहीं रघुवत की दाया, करम भुगाए छुड़ावई माया। जैसे हमारे बच्चे के कोई फोड़ा हो तो हम उसका इलाज करवाते हैं, और आवश्यकता हो तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। यदि ऑपरेशन कराने में उसे कष्ट भी हो तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि ये कष्ट उसके भले के लिए। परंतु बच्चा तो ये नहीं जानता, वो रोता चल जाता है और हाथ पांव पटकता है ऑपरेशन से बचने के लिए। उससे वर्तमान में तकलीफ है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु आप परवाह नहीं करते और उसकी बात का बुरा नहीं मानते। ऐसे ही परमपिता है ना, वो हमारी भलाई के लिए बीमारी और कष्ट देता है ताकि भोग समाप्त कर हम उसके पास जा सकें। अब वो तो हमारे ऊपर दया कृपा करता है कि दोनों तरह के भोग समाप्त हो जाएं, पुण्य के भी और पाप के भी। तो ईसा मसीह ने कहा है कि कम यू नेकेड टू नेकेड क्राइस्ट, अर्थात तुम मेरे पास नंगे होकर आओ, ना तो तुम्हारे बदन पर पुण्य के वस्त्र हों और ना ही पाप के। तो भगवान के प्रति प्रेम ये है कि जो कुछ भी आए उसे सहर्ष स्वीकार करें, कुछ शिकवा शिकायत ना करें। इस भावना को दृढ़ करें कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। अपने सभी कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से करें। जो कार्य करें उससे भगवान को अर्पण कर दें। कार्य सब वही करने पर उन्हें भगवान को अर्पण कर देने से वो भगवान की सेवा बन जाती है। बच्चों की परवरिश यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे, हम ये सोचें कि ये भगवान की अमानत है और हमें इनकी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी मिली है। यदि कोई भिखारी तुम्हारे यहाँ भीख मांगने आए तो भीख इस ख्याल से दो कि भगवान तुम्हारे घर भिखारी के रूप में भीख मांगने आए हैं। तो देना क्या हुआ? पूजा होगी। उर्दू में खुदा और जुदा, लेकिन इनमें सिर्फ एक नुक्ते का अंतर होता है। कार्य को या जिम्मेदारियों को अपना समझकर करने से हम संसार में बंधे रहते हैं और खुदा से जुदा हो जाते हैं, और कार्य को भगवान का समझकर भगवान के लिए करने से हम खुदा से मिल जाते हैं। एक मसल है कि ना हम हंसकर सीखें ना रोकर सीखें।
जो भी हम सीखें किसी के होकर सीखें। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो। अब ये जो जीवन के स्वर्णिम घड़ियां हैं ये व्यर्थ में व्यतीत ना होने पाए, क्योंकि जो क्षण जो समय बीत रहा है वो फिर हाथ नहीं आता। और तो समय की ओर हर समय ध्यान रखना चाहिए और कोई भी क्षण कोई भी श्वास उस परम पिता की याद से खाली न जाने पाए। अपनी जीवन यात्रा को मंगल में सुखद और सार्थक बनाने के लिए दिल बयार दस्त वकार की कहावत को जीवन में उतारें, यानी फिर से कर्म करिए विदनाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। शरीर से हम परिश्रम करते रहें, अपना कर्तव्य पालन करते रहें और मन को प्रभु की याद कृपा निधान के स्मरण में लगाए रहें। हमारे शरीर में हृदय में कृपा निधान का भगवान का निवास है, अतः हृदय में ध्यान लगाए रहें, वहीं पर अपने प्रियतम की मोहनी सूरत को देखते रहें। सूरदास को एक बार भगवान ने हाथ पकड़कर किसी गहरे गड्ढे से निकाला। जब सूरदास ने उन्हें पकड़ना चाहा तो बाँह छुड़ाकर भाग गए। सूरदास ने तब कहा, बाँह छड़ाए जाते हो निबल चान के मोर, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तो। हमारे हृदय में भगवान का निवास है, अतः हमें अपने हृदय को शुद्ध पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए। तो हृदय की निर्मलता और पवित्रता तभी रहती है जब हम भगवान की याद हर समय बनाए रहें और इधर उधर के सांसारिक प्रपंच हृदय में ना आने दें। तो हृदय छल छिद्रों से मुक्त, पवित्र और शुद्ध बना रहे। रामचरितमानस में कहा गया है कि कर्म वचन मन छाड़ चल, जब लग जनना तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोट उपचार। तो हमारे मन वचन और कर्म सभी को छल कपट से रहित हों। जो भी हम विचार करें वो विचार हमारे पवित्र शुद्ध और निर्मल हों। उसी प्रकार हमारी वाणी जो भी बोले वह बोले, वही बोले जो मन में हो। इसके साथ हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का हो, शुद्ध पवित्र निर्मल निर्दोष निष्कपट। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भगवान की प्राप्ति या भक्ति प्राप्त होती है और वो हरिजन बनता है, भक्त बनता है, महात्मा बनता है। सो यदि हम ये सोचने बैठे हैं कि ये सब कैसे हो तो बड़ा कठिन व असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु जब हम आर्त होकर उसकी शरण में जाते हैं तब सारा काम बड़ा सरल हो जाता है। यानी भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि उसके भक्तों से प्रेम करना। तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। तो हरिजन वे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है हरि के लिए, भगवान के लिए। वही है हरिजन, भगवान के भक्त। उनके पास तो कुछ भी सांसारिक वस्तु नहीं, उन्होंने तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, अपने तन मन धन सभी को। तो हम जब ऐसे हरिजन भक्त के पास जाएंगे तब वो हमें क्या देगा? उनके पास सिवाय हरि के, भगवान के कुछ है ही नहीं। तो जब हम उनके पास बैठेंगे तब भगवत प्रेम, भगवत चर्चा और भगवत प्रेम से उत्प्रोत धारा अनायास ही हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेगी, अपनी छाप डालेगी और हम भी उन्हीं की भांति भगवत प्रेम से सराबोर हो जाएंगे, तो उनके रंग में रंगे जाएंगे। तो ऐसे भक्त का, ऐसे महात्मा का, ऐसे संत का साथ पकड़ो जिसके संग साथ से हमें भगवत प्रेम का चस्का लग जाए और हम सारी सांसारिक वासना और बंधनों को तोड़कर प्रभु के प्रेमी और भक्त बन जाए और भक्त बन जाए। तो
ये जो भंडारे होती हैं, ये सब बुजुर्गों की देन होती है। भंडारा करने का एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि कम से कम साल में एक बार सब लोग मिल सकें और अपनी अपनी हालत बता सकें कि इतने दिनों में क्या क्या उन्नति हुई और क्या क्या उलटफेर हुई। हर आदमी को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि प्राय अपने पद प्रदर्शक से मिलता रहे, इसलिए साल में एक बार तो किसी न किसी प्रकार समय निकाल कर मिल ही लेना चाहिए और अपनी सभी बातों का, हालतों का पता लग जाना चाहिए। तो साधक को प्राय पता नहीं चलता कि हमने पूजा में कुछ उन्नति भी की है या नहीं। जब उनसे खूब अच्छी तरह पूछा जाता है कि तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे रहन सहन में पहले से कुछ अंतर आया है या नहीं, तब वो बतला पाते हैं कि हाँ तब्दीली हुई और अब हमने ये काम जो नहीं करने चाहिए थे छोड़ दिए या अपने आप छूट गए। इस प्रकार स्वयं को अपनी स्थिति का पता लग जाता है, सब भाइयों से मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे से परिचय हो जाता है और सारी बातों का, पूजा की हालत का खुलासा और दोहराना हो जाता है। तो भंडार माने हैं जहाँ पर सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे भंडार करते हैं। किंतु यहाँ भंडार से मतलब हम लोगों का असल चेतन भंडार जो परम सत्ता सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका भंडार है। उसकी असल सत्ता जहाँ पर विराजमान है, इसलिए भंडारा करने का वही अधिकारी है जिसकी वहाँ तक रसाई है, जो वहाँ तक पहुँच चुका है और जो वहाँ की सैर कर चुका है और दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचा सकता है, सैर करा सकता है। वैसे तो भंडारे का आयोजन चाहे जो कर सकता है, मगर जब तक ऐसा महापुरुष जो वहाँ से ताल्लुक़ रखता है संचालन ना करे, तो फिर भंडारे में केवल भीड़ भाड़, खाना पीना और केवल मिलना जुलना रह जाता है। जो भंडारे का मकसद है हम लोगों का, साधकों का, महात्मा और महापुरुषों का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो भंडारे में दिन की गिनती का कोई खास महत्व नहीं। ये तो इस कारण है कि 3 दिन तो लोग अपनी फुर्सत निकाल लें। अब आप सभी लोग जानते हैं कि घर गृहस्थी में कितने झंझट लगे रहते हैं, खेती बाड़ी का काम है, घर में कोई बीमार है, कहीं कोई रिश्तेदारी में फंसा है, नौकरी चाकरी है, ना जाने कितनी विघ्न बाधाएं अच्छे कामों के आड़े आ जाती हैं। तो इसलिए एक समय निश्चित है जिससे लोग आगे पीछे और काम रोक कर ये समय फुर्सत का निकाल लें। अब भंडारे में जो लोग आते हैं उनको दुनिया भी कोई काम लेकर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आना चाहिए, नहीं तो ख्याल इधर उधर दौड़ता रहता है। अपराध होता तो यह है कि भंडारे में पहुंचकर वहाँ का वातावरण इतना शांत और सुंदर होता है कि सबकी चित्तवृत्तियाँ अपने आप शांत हो जाती हैं। जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो भंडारे में केवल भंडारे के लिए ही आते हैं, उनका तो फिर जी नहीं चाहता वापस जाने का। और घर द्वार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, लड़के बच्चे, किसी की याद नहीं आती। तब समापन होने पर बुजुर्ग लोग साधकों को स्वयं प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। तो भंडारे के दिनों में अपने सिलसिले के बुजुर्गों की याद की जाती है। उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए साधक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांति पाठ के रूप में जिससे लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है, साधक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वो अपनी कृपाधार उधर से छोड़ते हैं, क्योंकि वे लोग तो बड़े दयालु, कृपालु और अपने प्रेमियों को चाहने वालों का भरपूर सहायता और सब प्रकार से प्रसन्न व स्वस्थ रखने का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भंडारे में लेन देन चलता है। लेन देन चलता है। तो ये तो कहने की बात है, देन लेने की। वस्तुतः उस समय तो उनकी अहेतु की कृपाधार की वर्षा होती रहती है और जो भी आता है सबको फैज़ और फ़ायदा मिलता है। और तो भंडारों में खाना पीना बहुत सादा और जहाँ तक हो सके कम खाना चाहिए। अधिक पेट भरा होने पर आलस्य आता है, बैठने में तकलीफ होती है, इससे ध्यान लगाने में अड़चन पैदा होती है।
तो इसका सभी को अनुभव है कि अधिक पेट भरा होने पर कैसा भारीपन और आलस्य आता है। तो भंडारा एक बहुत बड़ी देन है बुजुर्गों की, हम सभी लोगों के लिए, साधकों के लिए। जैसे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा नहाने को जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं पहले से खूब तैयारी करके, इसी प्रकार खूब श्रद्धा प्रेम पूर्वक हम सभी को भंडारों में सम्मिलित होना चाहिए व उससे लाभ उठाना चाहिए। सारे साल भर का लेखा जोखा करना चाहिए कि क्या खोया क्या पाया। इस प्रकार भंडारे की महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। घर द्वार आसपास के पेड़ पौधे सभी में प्रभाव हो जाता है। फर्श से अर्श तक आध्यात्मिकता का प्रभाव फैल जाता है। दूर दूर के लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं, यदि इधर उनका ध्यान रहता है तो उनको भी फायदा पहुंचता है। इसलिए जहाँ तक हो सके भंडारे में जरूर सम्मिलित होना चाहिए।